Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agrshen School Hisar. Today we are going to study second poem Fire and Ice. It was written by Robert Frost. Fire and Ice. This is a highly symbolic poem by Robert Frost. Fire and ice. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I'll hold with those who favor fire. पहले स्टेंजे में पोइट ये कहता है कि कुछ लोग कहते कि संसार का अंत आग से होगा और कुछ सम से इनवाइस कुछ कहते हैं बर्फ से होगा। यहाँ फायर है वो रिप्रेजेंट करता है इच्छाओं को, डिजायर को, और आइस जो रिप्रेजेंट करता है वो हेटर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो पोइट ये कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा यानी इच्छाओं से होगा, लालच और भौतिक इच्छाएं जो मनुष्य के मन में होती है, और कुछ कहते हैं कि संसार का अंत आइस से होगा यानी हेटर्ड नफरत से होगा, मनुष्य के दिल में जो नफरत है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, वो पोएट कहता है कि मैंने लालच और भौतिक इच्छाओं को अनुभव किया है, जहाँ तक मेरा उसका अनुभव है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो ये कहते कि संसार का अंत फायर से होगा यानी इच्छाओं से होगा, डिजायर से। बट इफ हैड टू perish twice, I think I know enough of hate to say that for distraction ice is also great and would suffice। लेकिन दूसरे स्टेंजे में पोइट ये भी कहता है कि इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब डाई, मरना, यानी ये संसार अगर दूसरी बार ख़त्म होता है तो आई थिंक मैं सोचता हूँ आई नो एनफ ऑफ हेट, यानी इस संसार को ख़त्म करने के लिए हेट, यानी जो आइस शब्द का यूज़ किया है पोइट ने हेट के लिए, यानी ये ही काफ़ी पर्याप्त होगा इस संसार को ख़त्म करने के लिए, नफरत, हेट। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, जिसे वो हेट को पोइट है वो आइस का नाम देता है, क्योंकि जो आइस है ये एक ठोस रूप में होती है, यानी आइस वर्ड का जो प्रयोग यहाँ प्रतीकात्मक रूप में पोइट ने किया है कि जैसे आइस ठोस होती है, ऐसे ही जब मनुष्य के मन में नफरत होती है तो वो मनुष्य के दिलो दिमाग को जैसे ठोस रूप देती है, और उसके अंदर कोई भी इमोशन, कोई भी संवेदनाएं, भावनाएं वगैरह नहीं होती, और वो नफरत से दूसरों को ख़त्म करना चाहता है, इस संसार को ख़त्म करना चाहता है। तो वो कहता है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यानी इस संसार को ख़त्म करने के लिए आइस यानी हेटर जो नफरत है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, एंड वुड सूफीस, और इस संसार को ख़त्म करने के लिए ये पर्याप्त होगी। तो इस प्रकार से ये छोटी सी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, मैंने पिछली पोएम में बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट छोटी छोटी पोएमें लिखी थी उन्होंने, और काफ़ी बड़े मैसेज उसमें उन्होंने दिए हैं। जैसे यहाँ फायर एंड आइस में कि फायर यहाँ डिजायर का प्रतीक है कि मनुष्य के मन में जो भौतिक लालच इच्छाएं वगैरह होती है उससे ही मनुष्य दूसरों को ख़त्म करने की सोचता है। जैसे कुछ शीत युद्ध के दौरान रशिया और अमेरिका में चल रहा था कि पुराने टाइम में भी अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए कुछ राजाओं ने, उनके अपने साम्राज्य बढ़ाने की इच्छाएं थी, जिससे उन्होंने दूसरे राज्यों पे आक्रमण करके काफ़ी विनाश किया था। और शीत युद्ध के दौरान भी अमेरिका और रशिया में एक प्रकार से हेटर्ड था, एक दूसरे के प्रति नफरत थी, और ऐसा लग रहा था कि अगर थर्ड वॉर हो गई तो इस संसार का विनाश हो सकता है।
तो इस प्रकार से ऐसी भावनाएं इस पोइम में कवि के द्वारा प्रकट की गई है कि किस प्रकार से फायर और आइस है ये इस संसार को ख़त्म कर सकते हैं। ये दो बहुत बड़ी चीज़ें होती है जो मनुष्य के दिल में समाई होती है। तो यानी फायर एंड आइस पोइम के माध्यम से पोएट ने बताया है कि किस प्रकार से इस संसार का अंत फायर से भी यानी डिजायर इच्छाओं से भी हो सकता है, भौतिक इच्छाओं से, और आइस से और एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना होती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रति या एक देश के प्रति से एक देश दूसरे के प्रति नफरत की भावना रखता है, जिससे भी इस संसार में विश्व युद्ध छिड़कर इस संसार का अंत हो सकता है। तो इस प्रकार से ये पोइम बड़ा मैसेज देती है कि कैसे कुछ बातें इस संसार के लिए घातक है। तो आपको इस छोटी सी पोइम की समरी लिखनी है और इस समरी को आपको लर्न भी करना है। ये पोइम की समरी है जो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक्स।